पेशावर लहू लहू, दहशत गर्दों ने फूलों के शहर को खून में नहला दिया। कूचा रिसालादार में नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्द हमला, 57 नमाजी शहीद हो गए, 190 से ज्यादा जख्मी। हमलावर ने पहले दरवाजे पर खड़े अहलकारों पर फायरिंग की, फिर मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाजियों पर सीधी गोलियां बरसाईं और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 पुलिस एहलकारों समेत 27 शोहदा की नमाज जनाजा आहों सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े के बाद मुल्क भर में फिजा सोगवार। में और फरवरी के महीने में तो मैंने चेक किया है, तो इस किस्म का कोई थ्रेट फरवरी में, मार्च में मुझे नहीं मिला, मगर उससे पीछे भी हम जाएंगे। हो सकता है कि पहले कोई थ्रेट आया हो इस तरह का। अंदाज़ा है ग्रुप का, और इंशाल्लाह पुलिस जो है इस काम पे लगी हुई है और CTD जो है वो भी इस काम पे लगी हुई है, और इंशाल्लाह जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं तमाम को कैफर किरदार। दहशतगर्दी की पेशगी इत्तला नहीं थी, कौन सा ग्रुप मुलव्विस है हमें अंदाजा है। IG खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बड़ी हद तक दहशतगर्दी खत्म कर चुके, बचे कुचे आम दुश्मनों का भी जल्द खात्मा कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद को दहशतगर्दी के पीछे बड़ी साजिश नजर आने लगी। कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, हम मीटिंग कर रहे थे, यहाँ ऑस्ट्रेलियन टीम थी, कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, और ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश है इस मुल्क को किसी बड़े साने से, बड़े हादसे से गुजारने की। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। इजलास में FATF ने नए एक्शन प्लान की तामील और अहदाफ हासिल करने के लिए जून तक का वक्त दे दिया। पेरिस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के 5 एक्शन प्लान का जायजा लिया गया। पाक फिजाइया ने भारत के राफेल तैयारों का तोड़ कर लिया। चीन से जदीद तरीन J-10C तैयारों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 25 तैयारे यौम पाकिस्तान परेड से पहले मिल जाएंगे, फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। मुल्क में सियासी हलचल बरकरार, तहरीक अदम एतमाद का तोड़ करने के लिए वजीर आजम मुतहरिक। अरकान कौमी असम्बली और एजाजुल हक से मुलाकातें, अरकान ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की भी बैठक लगी, इत्तेहादियों से राबते मजीद तेज करने का फैसला। पीपल्स पार्टी अवामी मार्च का रुख D चौक की तरफ मोड़ने की ख्वाहिशमंद। वजारत दाखिला ने एक्सप्रेस चौक पर 8 के बजाय 9 मार्च को जलसे की इजाजत दे दी। बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए गिलानी और खुर्शीद शाह को टास्क सौंप दिया। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में हादसा, आसिफा भुट्टो ड्रोन लगने से जख्मी हो गईं। हादसा सिग्नल फ्रीज होने के बायस पेश आया। आसिफा से ड्रोन टकराते ही बिलावल बहन की तरफ लपके अजरक उतारकर चेहरे पर लगे जख्म को साफ किया। आसिफा का हौसला जवान, पट्टी करवाने के बाद फिर कंटेनर पर आ गई। सिलेक्टेड का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसने तो भागना है, लंदन में जाना है। कठपुतली खौफजदा है, अवाम की ताकत देखकर बौखला चुका है। बनीगाला से चीखें आ रही हैं। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब, बोले ये तो लंदन भाग जाएंगे, हमारा जीना मरना अवाम के साथ है, तब्दीली के नाम पर मचाई गई तबाही का खात्मा करेंगे। मुल्तान में जो उनके साथ हुआ, मैं सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। बिलावल खिताब कर रहे हैं और पूरी पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मिलके उनको कह दें, ना चाहते हुए भी कह देते हैं, दोनों को, छोटे जरदारी को भी बड़े को, अलविदा अलविदा आसिफ जरदारी। बिलावल ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। पंजाब में बिलावल के साथ जो हुआ उस पर सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने लफ्जी वार किया, अलविदा जरदारी अलविदा का नारा भी लगवा दिया। अली जैदी ने आसिफ अली जरदारी को सबसे बड़ी साजिश कह दिया। जो सबसे बड़ी साजिश है उसका नाम है आसिफ जरदारी। बिलावल जरदारी वो भुट्टो नहीं है। भुट्टो अगर चाइना का भी कॉपी बना लेना इससे बेहतर होगा।
कोयटा के इलाके नमाकिली में घरेलू झगड़े पर फायरिंग। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 2 घरों में घुसकर फायरिंग की। मोहम्मद रफीक की बीवी और बच्चों को निशाना बनाया। साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न इंतकाल कर गए। 52 साला लेग स्पिनर का इंतकाल हार्ट अटैक के बायस थाईलैंड में हुआ। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम को सदमा। कप्तान पैट कमिंस का शेन वॉर्न को खराज अकीदत। कहा, शेन वॉर्न ऐसे क्रिकेटर थे जो सदी में सिर्फ एक ही आता है। कायद के शहर में अदबी मेला सज गया। 13वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा मेले में सियासत, फन और सकाफत और अदब से मुतालिक फिक्री नशिस्तें होंगी। मुल्की और गैर मुल्की अदबी शख्सियात रौनक बढ़ाएंगी। लाहौर के पार्क व्यू सिटी में 3 रोजा फूड फेस्टिवल का आगाज। खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश लग गया। मनपसंद खानों से भरपूर लुत्फ उठाया। मारूफ सिंगर्स ने परफॉर्म किया। शहरियों ने खूब एंजॉय किया। और सऊदी अरब के सहरा में बोकाटा की सदाएं। आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। दमाम में बसंत मेला। सैकड़ों पाकिस्तानियों की शिरकत। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स।